जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हमारा संविधान, हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने बनाते समय कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ बोरो किया या फिर उनका आइडिया लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये बहुत फैक्चुअल चीज़ है और एग्ज़ाम में लगभग आता है। हर अल्टरनेट ईयर्स या 2 या 3 साल में एक बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटी में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड फोकस। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसमें से हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए या फिर 6 प्रोविजंस लिए। क्या क्या? फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब कि सेंटर और स्टेट होना चाहिए, ना कि सिर्फ सेंटर, या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट मतलब ही होता है डिवीजन, मतलब सेंटर एंड देन स्टेट। देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, एक ऑफिस ऑफ गवर्नर होना चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज कमीशन होना चाहिए, इमरजेंसी प्रोविजंस होना चाहिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। आप कहोगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस तो हमने जर्मनी से लिया है। नहीं, जर्मनी से हमने दूसरा चीज़ लिया है, वो लिया है हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कर देना है इमरजेंसी के दौरान। लेकिन इमरजेंसी का प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, फिर आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रहेगा, जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, बाई कैमरलिज्म नेचर का है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ जो हमारा आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 14 में है। लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर, ये लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर करना है भाई। जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो है कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, और ब्यूरोक्रेसी क्या ये सॉरी और जो जुडिशरी है वो कानून को इंटरप्रेट करेगा। फिर सिंगल सिटीजनशिप है, वो भी हमने ब्रिटिश से लिया है। ये ब्रिटेन में भी क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। फिर कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम या वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के अराउंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके अराउंड जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इस तरह से। तो इस तरह के मॉडल को हम लोग बोलते हैं कैबिनेट सिस्टम, जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कैबिनेट के पास है। फिर है हमारा प्रेरोगेटिव रिट्स, तो रिट्स जो भी है हमारा वो हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो अंडर आर्टिकल 105 एंड 106 हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, मतलब जो एमपी एंड एमएलए है उनके पास कुछ एडवांटेजेस है, कुछ प्रिविलेजेस है, कि वो पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, तथ्यों को रख सकते हैं, इस तरह से उनका बोला हुआ कोर्ट में इंक्वायरी के लिए नहीं जा सकता। ठीक है, ये सब। एंड देन बाइकैमरलिज्म, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस इज हमारा राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? तो हमने यूएस से लिया है फंडामेंटल राइट्स। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस से। फिर जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि इम्प्लिसिट है। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक एक्सप्लिसिट भी है, आर्टिकल अंडर आर्टिकल 30, देन 32 एंड आर्टिकल 226। तो ये हमारे किस चीज़ को हाईलाइट करता है? जुडिशियल रिव्यू को। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक यूएस के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस 2 बार लगाया गया। ठीक है, देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये सब हमने यूएस से लिया है। देन आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश का कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डीपीएसपी। कई बार सवाल आ चुका है, कई बार, कि हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, इसके अलावा भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक दो चीज़ लिया है, बस इसको याद रखना है कि हल्का हल्का चीज़ ली है। जैसे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, आपको पता है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 250। 250 में 238 जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और 12 जो नॉमिनेट होते हैं, ये जो 12 नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया है या जो आइडिया है, उसको हमने आयरलैंड से लिया। तो हल्का ही ना है भाई, 238 में 12 तो हल्का ही है। तो हल्का हल्का चीज़ हम लोग आयरिश से लिए है। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का पूरा फॉर्मूला हम लोग लिए यूएस का, लेकिन प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करेंगे वो मेथड, ठीक है, वो मेथड कहाँ से लिए हम लोग?
आयरलैंड से लिए। तो हल्का हल्का चीज़ जो हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जैसे मेथड हो गया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो था कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अक्सर आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो सी नहीं होगा, सी से जो है वो ए होगा। ठीक है। तो क्यों सर, ये क्यों बता रहे हैं, अभी बताएंगे। देखो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमारा फेडरेशन तो है बट सेंटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्वासी फेडरलिज्म है, ना कि यूएस जैसा जहाँ पर मतलब कि कंप्लीट फेडरलिज्म है, जहाँ पे स्टेट्स भी को भी बहुत ज़्यादा पावर है, उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना अलग सिटीजनशिप है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है। यहाँ पे सेंटर जो है ऑल पावरफुल है, इमरजेंसी के टाइम पे और पावरफुल हो जाता है। कई सारे बजट बजट में जो है पावर है सेंटर को, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स चलाता है सेंटर, इस तरह से बहुत सारे पावर हैं। फिर रेसिड्यूरी पावर कहाँ चला गया, रेसिड्यूरी पावर भी सेंटर को चला गया। ठीक है। तो ये जो ऐसे 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 प्रोविजंस जो सेंटर को मजबूत बनाता है, तो उसमें क्या डालना है, कनाडा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, ये भी तो क्या है, सेंटर को मजबूत ही बना रहा है ना। गवर्नर, व्हाई इट इज कॉल्ड एंड रबर स्टैम्प, या फिर व्हाई गवर्नर इज कॉल्ड एंड एजेंट ऑफ द सेंटर, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, सेंटर। तो भैया जो अपॉइंट करेगा, जो रिमूव करेगा, जो उसका सैलरीज एंड एमोल्यूमेंट्स देगा, उसी की तो बात सुनेगा ना गवर्नर, है ना। तो दैट इज वाई गवर्नर जो है एक डिस्प्यूटेड एंटिटी रहता है। एंड देन ये वाला जो ट्रिक हमने बताया आपको कि सी से सी नहीं होगा, सी से ए होगा, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हमारा जो है ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से सी होगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट की एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होना चाहिए। ठीक है। जियो वैसा लिस्ट होना चाहिए जिसमें सेंटर स्टेट दोनों ही प्रोविजंस बना सके। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, देखो नेक्स्ट जो है ट्रिक हमारा क्या है कि हमने बोला कि ए से ए होगा, सी से सी नहीं होगा। तो वही ऑस्ट्रेलिया जब आएगा तो कॉन्करेंट लिस्ट अगर आता है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया मारना है, ना कि कनाडा। कनाडा नहीं मारना बाबू। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मारना है जब आए कॉन्करेंट लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छका कर भी ये क्वेश्चन देता है। देन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग, ये सब भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब देखो जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो यही हमने कहा था, शुरू में ही कहा हमने कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाएगा कब, ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इमरजेंसी हमने कहाँ से लिया, इमरजेंसी तो हमने 1935 एक्ट से लिया था। देखो ये देखो कहाँ गया, इमरजेंसी प्रोविजन हमने 1935 एक्ट से लिया है। लेकिन सस्पेंशन हो जाए फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो हमने जर्मनी से लिया है। अब हमने यूएसएसआर मतलब रसिया से क्या क्या लिया है, तो रसिया से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियाज ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल। तो हमारे प्रीएम्बल, अगला टॉपिक हम लोग प्रीएम्बल करेंगे। तो प्रीएम्बल में जो आइडियाज है, जैसे सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, ये जो हमने प्रीएम्बल में इंक्लूड किया है। एंड प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने रशिया से लिया है। फिर आता है फ्रेंच। फ्रेंच से हमने क्या लिया है, तो रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, जैसे हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट जो है ही विल नॉट बी अ हायरार्कियल वन। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि जो राज परिवार का रहता है, राजा परिवार का, वही ब्रिटेन का हेड बनता है, वही क्राउन संभालता है। लेकिन ऐसा हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारे हेड ऑफ द सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट का तो चुनाव होता है। तो यही कहता है कि रिपब्लिक होगा, हेड ऑफ द स्टेट विल बी रिपब्लिक, ना कि मोनार्क। दूसरा है द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो आइडिया हमने प्रीएम्बल में लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, वो भी कहाँ से लिया है, फ्रेंच से लिया है। नेक्स्ट जो आता है हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने दो चीज लिया है, क्या कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा।
ठीक है, कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे हो, तो ये लिया है। और प्रोसीड्योर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि क्या प्रोसीड्योर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल 368 में है, पार्ट 20 में जो है हमारा, वो उसी के बारे में बात करता है। तो वो हमने कहाँ से लिया है, आर्टिकल 368 या पार्ट 20, तो वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। एंड फाइनली जो जापान से हमने लिया है, जापान से जो हमने लिया है, दैट इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, स्टैब्लिश्ड प्रोसीड्योर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, कि जो भी फॉलो होगा वो लॉ के अनुसार, जो एक सेट प्रोसीड्योर है वही चीज फॉलो होगा, दैट इज हैज बीन टेकन बाय द जापान। अब इसका एक क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है, कि देखो, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल नहीं है, इसका कुछ अपना ओरिजिनल नहीं है, कुछ इसका न्यू नहीं है, हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी जो है अकड़म तकड़म सब डाल दिया गया है, इतना लेंदी, वर्ल्ड का सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है। तो इसके जवाब में बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशन। तो हमने प्रोविजन लिया है, हो सकता है कि हमने जर्मनी से प्रोविजन लिया, हो सकता है कि हमने 1935 एक्ट से प्रोविजन लिया है, बट उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन हमने कराया है, जो हमारे इन्वायरमेंट को, जो हमारे इंडिया के, जो हमारे लोगों को, जो हमारे कल्चर को, हमारे सोसाइटी को सूट कर सके। ठीक है, हमने उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन किया है। एंड द फंडामेंटलिज्म ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि जो आप फंडामेंटल है, ठीक है, अब आप बोलोगे कि ABCD जो है इंडिया वाला भी सीख रहा है, यूएस वाला भी सीख रहा है, अरे भाई तो फंडामेंटल है ना, तो ABCD है, तभी तो इंग्लिश सीखेगा, तो ABCD तो थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से फंडामेंटल है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो तो सब जगह सेम ही रहेगा ना। जैसे मान लो कि हिंदी है, तो हिंदी को सीखने के लिए क ख ग घ सीख रहा है, हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो क ख ग घ सीख रहा है, ये तो भारत का है। अरे भैया, तो हिंदी सीखना है अगर उसको, तो क ख ग घ तो सीखना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ी बदल जाएगा कि नहीं ब्रिटेन में अलग क ख ग घ होगा, नहीं ना होगा। तो वही कह रहे हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल वैल्यूज है, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, ड्यूटीज, ये तो फंडामेंटल है, एंड दैट विल बी सेम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है क्रिटिसिज्म, अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, बोलता है कि हमारा जो प्रियम ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। तो हम कहेंगे कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है। कार्बन कॉपी क्यों नहीं है, कि हमने लार्ज लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट 95 वेयर इंक्लूडेड, बट उसका जो गुड पार्ट है, ठीक है, वो खाली गुड पार्ट हमने रिप्रोड्यूस किया है, हमने बैड पार्ट नहीं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, मतलब उतना बड़ा एक्ट में कुछ तो अच्छा चीज़ था, तो वही अच्छा चीज़ हमने अडॉप्ट किया है जो हमारे पीपल के, हमारे कल्चर को सूट करे, ना कि हमने पूरा कॉपी पेस्ट किया है। ऐसा झूठ नहीं बोलने का, ठीक है। फिर आता है हमारा अन इंडियन या फिर एंटी इंडियन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको बोलते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, नॉट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। तो हम बोले ऐसा नहीं है भैया, देखो अब इसका लास्ट में हम लोग, ये सारा क्रिटिसिज्म तो अभी हम लोग सह रहे हैं, अभी लास्ट में बोलेंगे। फिर बोल रहा है कि अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि गांधीयन का था कि भाई इंडिया तो गांव में बसता है, यहाँ पे सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग तो बात किए ही है विलेज पंचायत का, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का, और इसीलिए तो फिर हमने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कराया है। हमारे शेड्यूल में भी पंचायत 11 शेड्यूल में और म्यूनिसिपैलिटीज 12 शेड्यूल में है, हमने तो कराया है। आर्टिकल 44, सॉरी आर्टिकल 40 जो है हमारा, बोलता ही है कि पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, तो हमने तो कराया है। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि जो क्रिटिसिज्म है उसका काउंटर दे रहे हैं। फिर बोलता है एलिफेंट साइज का है, टू डिटेल, टू बल्कि, अननेसेसरी एलिमेंट दे दिए हो आप। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? अरे भैया, तो इंडिया इतना बड़ा है ही, इंडिया बड़ा है कि नहीं, और साथ ही साथ इसमें इतना डाइवर्सिटी है, इतना डाइवर्सिटी है। नॉर्थ में जाओगे तो अलग डाइवर्सिटी है, साउथ में जाओगे अलग डाइवर्सिटी, वेस्ट में जाओगे अलग, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ खुद है बहुत सारा डाइवर्सिटी। अरे यहाँ पटना से झारखंड आ जाओगे तो बहुत सारा डाइवर्सिटी मिल जाएगा, पटना से यूपी चले जाओगे तो डाइवर्सिटी मिल जाएगा। तो उन सबको तो केटर करना पड़ेगा ना भाई, सबका ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो इसीलिए सबका ध्यान रखते रखते बहुत सारे प्रोविजंस हमने डाला है, ताकि वो किताब बड़ा बन जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही से कानून बन जाए और वो सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम लोग कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं कि 75 ईयर्स पास्ट until the constitution, still the constitution is considered the paramount of our democratic setup। ये भाई, मतलब
परिकाष्ठा है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। द प्रोविजन कंटेन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर विजनरी एंड फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। ठीक है, हमारा जो प्रोविजंस है विजनरी है, फ्यूचरिस्टिक है, और भाई सही में इतना फ्यूचरिस्टिक है ना कि अगर एकदम 100% लागू हो जाए, 100% तो छोड़ो, अगर 80% 90% भी हमारे डीपीएसपीज में, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज में जो जो मेंशन्ड है ना, अगर वो सब सही में 80% 90% लागू हो गया ना, तो भाई राम राज्य यही है और कोई राम राज्य नहीं। हमारा ड्यूटीज क्या है? आदर करना, सत्कार करना, बड़ों को आदर करना, देश दुनिया को मतलब कि अपने दूसरे भाई लोगों को भाईचारा से देखना, ठीक है, डिग्निटी से देखना, फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट देना। अगर हम लोग बेसिक आदमी ये सब सीख गया ना भाई, तो कहाँ से कहाँ वैल्यू सिस्टम चला जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि विजनरी है एंड फ्यूचरिस्टिक है, विजनरी है एंड फ्यूचरिस्टिक है, एंड इफ इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, इंडिया वुड बिकम हेवन ऑन अर्थ और स्टैंडर्ड्स फॉर अदर कंट्रीज। तो दैट इज द कंक्लूजन। तो ये वैसे तो ये मेंस का है, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है इमीडिएट में, वो है ये प्रीलिम्स वाला चीज, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।